केसेवा जोंजोर जय आदिवासी। मैं नेहरू माडवी भद्राचलम से। मैं अभी भद्राचलम तेलंगाना में निवासी हूँ, मगर आंध्रा से जन्म लिया हूँ। बुडाल को, पेरसापेन को, शंभू महादेव को सेवा सेवा बोलते ही, काली कंकाली को, जंगुदाई को, कुपारलिंगो को, दंते माँ को, मन्नेंकुंडा माँ को, सम्मक्का साराल को, नागोबा को सेवा सेवा करते। मैं मड़वी वंशी हूँ, इसीलिए मड़वी कंडामुदिया को, अंदल कोसा को सेवा सेवा करते इस लाइव गोंडी समुदाय से, गोंडी परिवार से, गोंडवाना समाज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि गोंडवाना दर्शन गोंडी समुदाय के लिए, गोंडी भाषा के, गोंडी लिपि के साथ पहली बार एक पत्रकारिता शुरू किया है। भी डिजिटल सोशल मीडिया माध्यम के साथ एक और बड़ा कदम आगे लिया है। उसके साथ मैं अभी मेरा परिवार, पूरा गोंडवाना परिवार से बात कर सक रहा हूँ, इसलिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। ये मेरा टॉपिक है गोंडी भाषा मानकीकरण और गोंडी भाषा को 8th शेड्यूल के साथ रिकग्नाइजेशन का डिमांड हमारा चल रहा है। और गोंडी परिवार, गोंडी समुदाय के गोंडवाना निर्माण के लिए ये भाषा का आवश्यकता, भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा का आंदोलन गोंडवाना हासिल करने में कैसे आगे लेके जाता है, इस बारे में आज मैं हमारे परिवार से बात करने का कोशिश कर रहा हूँ। इस देश का अस्तित्व का, इस देश का सांस्कृतिक इतिहास का आत्मा जो है वो आदिवासी का सांस्कृतिक अस्तित्व का ही अस्तित्व से ही बना है। मगर इतना प्राचीन, इतना ऐतिहासिक वारस होकर भी मैं आज मेरा समाज से, मेरा परिवार से जो संबंध, मेरा भावना जो रख रहा हूँ, इसको गोंडी भाषा से अलग जो इस देश में आज आक्रमण करके चल रहा है, उस भाषा के साथ मेरा परिवार से मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है। मगर इतने वर्षों के, इतने पीढ़ियों के इस देश में जो आक्रमण होते होते इस देश का अस्तित्व को, इस देश का संस्कृति को, इस देश का ज्ञान को, हमारा आदिवासी का भाषा, संस्कृति, ज्ञान को, पढ़ाई को, विद्या विधान को हर आक्रमण राज्यों वालों भी डिमोनेटाइज, जो हम इस वेरी अर्ली सुना था, बीजेपी गवर्नमेंट आके मनी को, रुपया को डिमोनेटाइज, नोट को डिमोनेटाइज किया था। मगर इस देश में इतिहास को, कल्चर को, अस्तित्व को, भाषा को, पढ़ाई को, ज्ञान को डिमोनेटाइज करते करते आके इस देश में आदिवासी का अस्तित्व, आदिवासी का संस्कृति, आदिवासी का इतिहास कुछ भी नहीं
अभी आदिवासी परिवार को वारस को भी नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा दबाव इतने सालों से, इतनों पीढ़ियों से हमारे ऊपर है, मगर बहुत हम खो चुका है, मगर कुछ तो बचा है। उसको बचाने का, उसके साथ अस्तित्व लड़ाई करने का जिम्मेदारी इस पीढ़ी में हमारा वारस के ऊपर है। मगर ये जिम्मेदारी केवल आदिवासी का, समुदाय का, परिवार का, वारस का ही नहीं है। ये जिम्मेदारी पूरा समाज का, पूरा सभ्यता का, इस देश का, सरकार का भी है। मगर इतने स्वतंत्रता के बाद इतने साल तक भी गोंडी भाषा के साथ ही नहीं, कुछ और आदिवासी भाषा के लिए भी, आदिवासी भाषा को बचाने के लिए, आदिवासी भाषा को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस भाषा को डेवलप करने के लिए कुछ भी काम अभी तक इस देश में राष्ट्रीय सरकार या राज्य सरकार भी कहाँ भी कर नहीं रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यशाली है। ये भाषा एक बात करने का ही माध्यम नहीं है। भाषा एक पूरा एक भौगोलिक, सामाजिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पूरा स्वरूप लेकर, पूरा ज्ञान को उसके अंदर लेकर ऐसा आगे जाते हैं नदी तरह, एक पीढ़ी से आगे एक पीढ़ी को। ओके, इतने संघर्ष के, इतने कठिन स्थिति में भी हमारा परिवार से कुछ महान, मोतीराम कंगाली दादा जैसा एक इतिहास, इससे के पकड़कर कुछ अध्ययन करके, भाषा के माध्यम से कुछ अध्ययन करके इस शताब्दी में हमारा अस्तित्व को ढूंढने, खोजने लगा है। कुछ खोज दान के बाद कुछ मिलकर आज कोया समुदाय को, गोंडी परिवार को, गोंडवाना अस्तित्व को, गोंडवाना निर्माण को आगे लेके जाने के लिए बहुत योगदान किया है। उसके साथ ही साथ हमारा सुनेर सिंह ताराम दादा भी इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक हिस्सा को पकड़ के हमारा गोंडवाना समाज के भावना को प्रेरण करने के लिए एक माध्यम, प्रिंट मीडिया को पकड़ के एक, वो भी गोंडी भाषा के, कोया भाषा की, कोया बोली, कोया लिपि के साथ पहली बार एक पत्रिका उन्हें निकलने का, चलाने का कोशिश किया था। ये बहुत बड़ा उतना योगदान के बाद, उतना निर्माण में, उस गोंडवाना दर्शन के इस कदम में मैं भी शामिल हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मगर एक गोंडवाना दर्शन, हमारा आदिवासी, हमारा गोंडवाना निर्माण दार्शनिक रूप से कंगाली दादा ने एक अच्छा मार्ग अभी गोंडवाना समुदाय को, गोंडवाना निर्माण के लिए एक अच्छा मार्ग निर्माण करके दिया है। उसके साथ समाज को जोड़ने का काम, समाज को और आगे लेके जाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक ऐसा हिस्सा लिया है हमारा सुनेर सिंह दादा ने। वो हिस्सा ये है, केवल उन्होंने पत्रकारिता ही नहीं है, इतना प्रदेशों में हमारा गोंड परिवार राजनीति के ओर से, सामाजिक ओर से और सांस्कृतिक ओर से, भाषा के ओर से विच्छिन्न होकर उधर इधर फैल चुका है।
उसके साथ ही साथ हमारा संस्कृति ही नहीं, हमारा भाषा भी बहुत डाइवर्सिटी लिया है। मगर डाइवर्सिटी के साथ साथ हम इस अलग अलग राज्यों ने हमको अलग अलग आइडेंटिटीज देकर हमको बंटवारा किया है। इस गोंडवाना निर्माण करने के लिए ऐसे स्थिति हमारा समाज को स्थिति से लेकर इकट्ठा करने का काम के लिए कुछ ना कुछ एक भावना और बहुत बड़ा भावना हमको एक इकट्ठा करने के लिए चाहिए। वो बहुत बड़ा भावना क्या है कि सांस्कृतिक एकता के लिए, सामाजिक निर्माण के लिए ये भाषा स्टैंडर्डाइजेशन का हिस्सा उन्होंने पत्रकार के साथ ही साथ ये हिस्सा को उन्हें ढूंढ के वो भाषा के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सीजी नेट जैसे एक संस्था को जोड़कर उसके साथ 2014 में से शुरू किया है। एक ज़्यादा से ज़्यादा गोंड समुदाय रहने वाले राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका जैसे राज्यों के कोया, गोंडी, पीढ़ी वंशज को लेकर एक पहला कदम लिया है। उसी कदम में ही हम पूरा शपथ लिया है। ये केवल गोंडी भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन का ये काम नहीं है, ये गोंडवाना निर्माण का काम हम कर रहा है, ये हमको मालूम है। पूरा गोंडवाना समाज को इकट्ठा करने का, सांस्कृतिक को इकट्ठा करने का, सांस्कृतिक स्टैंडर्डाइजेशन, सामाजिक स्टैंडर्डाइजेशन के साथ ही गोंडवाना निर्माण होता है बोल के हमको पता मिला है। उसी के साथ हमने ये स्टैंडर्डाइजेशन भाषा की ही नहीं, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम वादा करके उस स्टैंडर्डाइजेशन को, भाषा स्टैंडर्डाइजेशन को, डिक्शनरी रूप निर्माण को, उस डिक्शनरी को कंप्लीट करके उस डिक्शनरी के साथ हमारा भाषा को इस देश के राजनीति के 8th राज्यांग के 8th शेड्यूल के द्वारा एक रिकग्नाइजेशन लेने का काम भी हम शुरू किया था। मगर ये रिकग्नाइजेशन क्यों बोले तो इतना पुराना इस देश का मूलवासी का ये भाषा को बचाने के काम अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया था। मगर ये काम सरकार का ही ऊपर छोड़कर हम ऐसा रह नहीं सकते। इस रास्ता को सुनेर सिंह दादा ने पकड़ा, हम ये रास्ता को पकड़ के उसके साथ मिलकर हम पूरा लेकर इस रास्ते में आगे आते आते, क्योंकि भाषा एक केवल बात करने का ही माध्यम नहीं है। भाषा एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्राकृतिक समाज का पूरा हिस्सा को लेके एक पीढ़ी से ही दूसरा पीढ़ी को देने का एक जीवधारा है। ये पूरा ज्ञान का सर्वर है। भाषा कितना पुराने होता है उतना ज्ञान उस भाषा में मिलेगा। भाषा एक पूर्व संपूर्ण ज्ञान भंडागार है, संपूर्ण संस्कृति का, इतिहास का, प्राकृतिक ज्ञान का एक भंडागार है। क्योंकि किस भावना को और किस ज्ञान को, किस अध्ययन को
भी हम लेते हैं उसको केवल भाषा से ही स्टोर कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा कुछ भी नहीं है, भाषा से ही हम स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए भाषा एक ज्ञान भंडागार है, भाषा एक बहुत बड़ा सर्वर है, ज्ञान का सर्वर है। मगर इतने पुराना, इतने चारित्रिक प्राचीन समाज का, समुदाय का ये गोंडी कोया भाषा अभी अभी जो 500 से लेकर 2000 आफ्टर इतना भाषा जो वृद्धि लिया है, इतना अर्लियर भाषा में, इतने छोटे छोटे भाषा में अभी अभी जो भाषा ने इतना स्वरूप लिया है, ये भाषा में ही इतना बड़ा ज्ञान मिलेगा तो इतना पुराना भाषा में, इतना प्राचीन भाषा में, हमारा गोंडी भाषा में कितना ज्ञान, इस भौगोलिक, इस भौगोलिकता का प्राकृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान कितना मिलेगा। ये केवल गोंडी समुदाय का ही जिम्मेदारी नहीं है, इस देश का, इस समाज का, इस सभ्यता का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस भाषा को बचाने का, इस भाषा को डेवलप करने का, क्योंकि ये समाज का ज्ञान है। ये केवल गोंडी वंशज का, गोंडवाना का ज्ञान नहीं है, ये समाज का, पूरा दुनिया का ज्ञान है। ये पूरा दुनिया को इस ज्ञान मिलना चाहिए। मगर मैं पहले बोला था, एक राज्य से दूसरे राज्य इस देश में आकर आदिवासी समाज के ऊपर, आदिवासी राज्यों के ऊपर कब्जा करके, हमारा देश को कब्जा करके, इस देश का संस्कृति को, भाषा को, ज्ञान को डिमोनेटाइज करते आते आते आज हमारा ज्ञान संपदा नहीं मिल रहा है। मगर इसको पकड़ के मोतीरावन कंगाली दादा ने सिंधु घाटी का सभ्यता का, सिंधु घाटी का जो सभ्यता का जो पिक्टोस्क्रिप्ट का अभी तक किसी भाषा से उसका भावना नहीं मिल रहा था, मगर गोंडी भाषा से उस भावना को, उस पिक्टोस्क्रिप्ट का भावना को, उस समाज का, उस दुनिया का, उस सिंधु घाटी सभ्यता का, उस समाज का भावना को गोंडी भाषा से परिपूर्ण करके एक डिक्शनरी निकला। उतने ही नहीं, गोंडी भाषा का अभी जो चल रहा है, इस गोंडी भाषा का डिक्शनरी भी उन्होंने लिया था। इसके साथ ही साथ सुनेर सिंह दादा ने इस गोंडी भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन शुरू किया है। इस स्टैंडर्डाइजेशन में पूरा पहला कदम जो दिल्ली में गांधी स्मृति दर्शन में केंद्रीय सांस्कृतिक सरकार के विभाग सौजन्य से पहला कदम हमने निकाला है। उसके साथ दूसरा सेमिनार कर्नाटका में कन्नड़ा यूनिवर्सिटी में हुआ था। तीसरा सेमिनार जो हम्पी में हुआ था। तीसरा सेमिनार अमरकंटक में हुआ था, मध्य प्रदेश में। फोर्थ सेमिनार उटनूरू ITDA तेलंगाना में हुआ था। फिफ्थ सेमिनार भद्राचलम ITDA ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सौजन्य से हुआ था। बाद में चिंतूरू ITDA के सौभाग्य से फिफ्थ एक वहाँ का रेला पंडुम, नेशनल रेला पंडुम कल्चरल फेस्टिवल में कुछ बैठक में कुछ हिस्सा में हम चर्चा करके कुछ डिसीशंस लेके बाहर आए। सेवंथ सेमिनार ने चंद्रपुर महाराष्ट्र में गोंडवाना आदिवासी शिक्षा संस्था गोंड समाज सुधाकर ट्रस्ट से हुआ था। एट्थ सेमिनार तिंतिनी में कर्नाटका में कन्नड़ा यूनिवर्सिटी से सौभाग्य से हुआ था। लास्ट डिक्शनरी आविष्करण अगस्त 11, 2017 देश राजधानी न्यू दिल्ली में हुआ था। वहाँ कुलस्ती साहब के साथ डिक्शनरी रखकर पार्लियामेंट में सबमिट करके हमारा गोंडी भाषा का, कोया भाषा का रिकग्नाइजेशन 8th शेड्यूल के साथ रिकग्नाइजेशन का जिम्मेदारी उस
दिन उसको दिया था। बाद में सांकेतिक सेमिनार जून 25, 2016 में 2018 में बेंगलुरु में एक हुआ था। उसके बाद मार्च महीने में 2018 में दिल्ली में एक सेमिनार लिया है। उस बार हमने एक ऐसा शपथ लिया है, इस गोंडी भाषा का आंदोलन को जारी रखने के लिए हर साल जुलाई 21 को पूरा देश भर में विश्व गोंडी भाषा कोया भाषा दिवस मनाने का रेजोल्यूशन करके हम शपथ लेके आगे आए हैं। क्योंकि जुलाई 21, क्योंकि पहली बार इस देश का गोंडी समुदाय, गोंडी परिवार ने गोंडी भाषा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए और गोंडी भाषा मानकीकरण के लिए पूरा देश भर गोंडी भाषा को इकट्ठा करके एक स्टैंडर्डाइज डिक्शनरी निकलने के लिए पहले कदम 21 जुलाई 2014 में लिया है। इसीलिए 21 जुलाई को गोंडी भाषा दिवस मनाने का रेजोल्यूशन करके जिम्मेदारी लेकर हम निकल चुका है। मगर इस डिक्शनरी में मोतीरामन कंगाली दादा शामिल हुआ था, सुनेर सिंह दादा शामिल हुआ था, मध्य प्रदेश का गोंडी समुदाय शामिल हुआ था, महाराष्ट्र के गोंडी समुदाय शामिल हुआ था, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का भी गोंडी परिवार इसमें शामिल होकर इसको संपूर्ण स्टैंडर्डाइज्ड कोया गोंडी भाषा का डिक्शनरी का स्वरूप लेने के लिए एक 3000 वर्ड्स का एक ऑनलाइन डिक्शनरी क्योंकि आदिलाबाद को मार्क पिन्नी डिक्शनरी ऑनलाइन में मिला था, उस डिक्शनरी को लेके पहले कदम हमने आगे लिया है। ये डिक्शनरी का भाषा का हमारा भाषा रिकग्नाइजेशन का एक प्रयास है। मगर ये पूरा डिक्शनरी कंप्लीट होने के बाद ये डिक्शनरी भी कहाँ म्यूज़ियम में, कहाँ लाइब्रेरी में चली जाता है, ये हमको मालूम है। मगर इस डिक्शनरी के साथ साथ इस डिक्शनरी में जो शामिल हुआ जो वंशज वारस, हमारा ये काम भी है। इस भाषा के स्टैंडर्डाइजेशन के साथ ही साथ हमारा समुदाय को, हमारा गोंडी परिवार को, गोंडवाना समाज को एक साथ जोड़ने का, स्टैंडर्डाइज करने का, कल्चरल स्टैंडर्डाइजेशन, सोशल स्टैंडर्डाइजेशन, प्रादेशिक स्टैंडर्डाइजेशन करके गोंडवाना पुनर्निर्माण का काम आगे लेके जाने का शपथ हम लिया है। इसीलिए अभी तक हम मातृभाषा दिवस मनाते आ रहा है। पिछले साल हम आदिवासी भाषा ईयर यूनेस्को सेलिब्रेट करने का एक मौका दिया था। मगर 2019 से हम आंध्रा और तेलंगाना और उड़ीसा इस प्रदेश में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ प्रदेश में हम जुलाई 21 को गोंडवाना गोंडी भाषा कोया भाषा का दिवस मनाते आ रहा है। मगर इस साल से हमारा बहुत बड़ा इस माध्यम के साथ, गोंडवाना दर्शन के माध्यम के साथ पूरा गोंडवाना समाज को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, गोंडवाना पुनर्निर्माण के लिए, गोंडवाना गोंडी भाषा के रिकग्नाइजेशन के लिए, हमारा समाज को इकट्ठा करने के लिए ये जरूर, हम इतने साल से आदिवासी दिवस को मनाते आ रहे हैं, मगर इस बार अभी से आदिवासी दिवस ही नहीं, कोया भाषा दिवस, गोंडी भाषा दिवस भी मनाते आना है। क्योंकि ये कोया भाषा, गोंडी भाषा के साथ हमारा समाज को निर्माण करना है, इकट्ठा करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। उसके साथ ही साथ इस मूवमेंट को लेकर इस हमारा भाषा को रिकग्नाइजेशन भी मिलना है। इस मूवमेंट को हम ऐसा आगे लेके जाना है।
और एक बात क्या है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन के साथ हमारा भाषा के ज्ञान को खोजने का काम भी युवा साथियों से मिलकर करना है। यहाँ एक हर समाज में, हर पीढ़ी में भी हमारा अनरेस्ट हर दिन, हर क्षण में भी हम रेस्टलेस है, क्योंकि पूरी राउंड अप हमको एक से अलग ऊपर, इसीलिए अनरेस्ट कुछ ये करने से कुछ वो और दूसरे समस्या हमारे ऊपर आते रहा। मगर इतना दबाव में भी हमारा समाज को निर्माण करने के लिए हम गुणवाना निर्माण का, गुणवाना चारित्रिक निर्माण का, समाज निर्माण का, समुदाय निर्माण का लिए एक अच्छा मीडिया भाषा ही बन सकते हैं, क्योंकि भाषा में इतिहास है, संस्कृति है, सभ्यता है। हमको एक साथ जोड़ने का एक शक्ति संस्कृति का है, वही उस शक्ति पूरा भी भाषा में ही मिलता है। भाषा ही हमारा आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को हम हासिल करना ही है, इस पीढ़ी का ये मुख्य लक्ष्य है। और एक इस पीढ़ी, आगे पीढ़ी को हम कम से कम इस पीढ़ी में ही गुणवाना निर्माण को, पूरा स्वरूप को हासिल करना है। इसी के लिए पूरा देश में ये स्टैंडर्डाइजेशन काम शुरू होने के बाद पहले दक्षिण भारत के आदिवासी नहीं तो गोंडवाना कोया परिवार से उतना संबंध नहीं मिलता था, मिलते जुलते नहीं था, क्योंकि उतना बड़ा आंध्रा में एक पोलवरम प्रोजेक्ट 1 लाख गोंडी परिवारों को, गोंडी समुदाय को, गोंडी समाज को, गोंडवाना भूभाग को पोलवरम में डुबाने का कोशिश एक साथ चलता रहा था। एक साथ बॉक्साइट के लड़ाव चलता रहता था। एक और में डायमंड का माइनिंग प्लानिंग होता था। मगर इस आंध्रा और तेलंगाना का गोंडी समाज का समस्या को कभी भी बाहर, मुख्य रूप से नॉर्थ स्टेटों में आदिवासी समुदाय उतना रिलेशन, ये समस्या को पकड़ के आंदोलन करने का रिलेशन पहले नहीं था। मगर आज ये गोंडवाना स्टैंडर्डाइजेशन, गोंडी भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन शुरू होने के बाद हमारा परिवार में, हमारा समाज में इतना रिलेशन बढ़ गया है। आज जो आंध्रा और तेलंगाना में आदिवासी समाज का आदिवासी इलाका में पूरा एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन पूरा से पूरा आदिवासी को ही मिलता था, वो है 3GO। ये 3GO को बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 3GO को खत्म करने का फैसला दिया था। उसी दिन से बाहर का आदिवासी, बाहर का गोंड समुदाय इसके ऊपर रिस्पॉन्स होते आ रहा है, हमारे साथ मिलकर ये लड़ाई करने के लिए आगे आया है। ये पूरा हम 5 साल पहले ये गोंडी स्टैंडर्डाइजेशन, गोंडी भाषा स्टैंडर्डाइजेशन लेते वक्त इतना रिलेशन हमारा परिवारों में, हमारा समुदाय में आएगा कि नहीं बोल के एक विचार था, आंदोलन था। मगर 5 साल के बाद इस डिक्शनरी कंप्लीट होने के बाद कम से ज़्यादा 10 सेमिनार हम मिलकर किया है। मगर सेमिनार के बाहर हम पूरा समाज इकट्ठा हो गया है। इसी अभी कहाँ की आदिवासी का या गोंडवासी का समस्या को भी पकड़ के हम पूरा देश इस समस्या ये हमारा है, ये आदिवासी का समस्या है बोल के हम आगे आ रहे हैं। ये पूरा ये स्टैंडर्डाइजेशन अभी बहुत अच्छा
हमारा समाज को इकट्ठा कर रहा है। ये इकट्ठा के साथ हम और आगे पूरा समाज को हम इकट्ठा करके आगे लेके जाना ही है। वैसा ही अभी हम ये आंदोलन को और जारी रखने के लिए, मगर इस बार हम कोरोना से दूर रहना है, मगर हमारा भाषा से, संस्कृति से, अस्तित्व से, ऐतिहासिक चारित्रिक अंशों से पकड़ कर ही रहना है। कोरोना से दूर रहना है, हमारा भाषा संस्कृति को पकड़ कर ही जीना है। भाषा संस्कृति ऐतिहासिक गोंडवाना दर्शन की यही दार्शनिक संदेश है। ये संदेश को पूरा देश का आदिवासी परिवारों का साथ देने का ये मौका मेरे को दिया है। मगर इस बार हम घर घर में अभी बड़ा बड़ा मीटिंग जैसा करके हम मनाने का आवश्यकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर ये मीटिंग करने का, इकट्ठा होने का भी, मगर ये आंदोलन हर घर में, हर गांव में होना ही चाहिए। ये इस साल हम अभी तक समुदाय में कुछ सेंट्रलाइज करके एक जिला हेडक्वार्टर में, नहीं तो ब्लॉक में, मंडल हेडक्वार्टर में, नहीं तो राजधानी में, ऐसा हम इकट्ठा होकर ऐसे सेलिब्रेशंस करते करते आता था। मगर ये आंदोलन, ये मूवमेंट, ये गोंडवाना निर्माण का ये आंदोलन, ये स्थिति गांव में, घर में नहीं है। इस साल से हम इस आंदोलन को, एक गोंडवाना निर्माण आंदोलन को हम घर घर में लेके जाने की कोशिश इस साल से हम शुरू करने का वादा लेना है। इसीलिए हम घर घर में, गांव गांव में जुलाई 21 को गोंडी भाषा दिवस मनाने का कोशिश करना है। ये गोंडवाना दर्शन के साथ, दर्शन फेसबुक लाइव माध्यम के साथ मेरा पूरा गोंडी समुदाय को, गोंडी वारस को ये मेरा रिक्वेस्ट, अपील है। इस बार हम बड़ा मीटिंग नहीं कर सकते हैं शायद, मगर घर घर में, गांव गांव में कोया भाषा दिवस मनाने का कोशिश जरूर करना है। इस साल से हम इस तरीका मूवमेंट को गांव गांव में, घर घर में गोंडवाना निर्माण आंदोलन को लेके जाने के लिए ये एक मौका पकड़ के हम आगे जाना है। इसी के साथ आदिवासी दिवस भी इस बार घर घर में, गांव गांव में करने का, मनाने का कोशिश हम करना है। और एक बात क्या है कि हर गांव से भी एक ही डिमांड हम रखना चाहिए, वो है गोंडी भाषा का रिकग्नाइजेशन। 8th शेड्यूल के ओर से गोंडी भाषा का रिकग्नाइजेशन कंपलसरी, हमारा एक ही डिमांड के साथ एकोया गोंडी भाषा का दिवस मनाना है। उसी के साथ आदिवासी दिवस में भी ऐसा ही डिमांड हम जरूर रखना है। और एक बात क्या है कि भाषा स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है। हमको रिकग्नाइजेशन आने के बाद हमारा भाषा को एजुकेशन में, कम से कम प्राथमिक विद्या में हमारा गोंडी भाषा से शिक्षा मिलते हैं, मगर अभी भी है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम में, सर्व शिक्षा अभियान में
ये सिस्टम है, मगर उड़ीसा जैसा राज्यों में बहुत अच्छा ये सिस्टम चल रहा है। प्राथमिक विद्या में गोंडी भाषा, कोया भाषा के साथ ही वहाँ शिक्षा मिल रहा है। वो शिक्षा देने टीचर को भी वो रिक्रूटमेंट किया है, उसको अभी रेगुलर भी कर रहा है। मगर आंध्रा में, तेलंगाना में ये सिस्टम पूरा रोक गया है। इस साल से फिर शुरू करने का कोशिश कर रहा है। इसी तरह पूरा अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ऐसा सिस्टम को और आगे लेके जाने का डिमांड भी हम हमारा राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के ऊपर रखने का डिमांड रखने का कंपलसरी इस कोया भाषा दिवस में, आदिवासी दिवस में भी रखने का पूरा कोशिश करिए। और एक बात क्या है कि हम आदिवासी परिवार, आदिवासी समुदाय से आया हमारा नया पीढ़ी शिक्षा में जाने के बाद हम घर में एक भाषा से आया है, मगर शिक्षा में जो स्कूल में आया, यहाँ दूसरा बाहरी भाषा से हमको शिक्षा मिल रहा है। पहले ये भाषा को समझना, उसके बाद वो शिक्षा में अध्ययन में जाना। 2-3 साल के बाद और एक भाषा आता है जो आंध्रा में, तेलंगाना में देखो, तेलुगु से शिक्षा शुरू होता है। 5वीं से हिंदी शिक्षा, हिंदी और इंग्लिश भी आता है। अरे हमको कोया भाषा से हमारा बच्चा घर से स्कूल तक आया है, वहाँ एक नया भाषा अभी शुरू हुआ है, उस भाषा को उन समझने का कोशिश, उसके साथ ही पढ़ाई आगे जाता है। मगर नया भाषा को समझने का कोशिश और दूसरा नया भाषा को समझने का कोशिश, आदिवासी समाज में आदिवासी नया पीढ़ी को शिक्षा में ही पहले भाषा को समझने का चक्कर में, एजुकेशन में विज्ञान हासिल करने में पीछे जा रहा है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि पूरा देश, राज्य सरकार को, पूरा देश का केंद्र सरकार को भी हम ये डिमांड कर रहा है, सर्व शिक्षा अभियान के साथ हमको मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम में प्राथमिक विद्या हमारा मातृभाषा में करिए। बाद में हम ये आदिवासी इलाका का पूरा ट्राइबल वेलफेयर स्कूल को ट्राइबल एरिया में, पूरा एरिया में, देश भर में एक ही माध्यम का शिक्षा दी जाए। जो आंध्र तेलंगाना में तेलुगु मीडियम में शिक्षा मिल रहा है, उड़ीसा गया तो उड़िया में शिक्षा मिल रहा है, महाराष्ट्र गए मराठी में मिल रहा है। ऐसा आदिवासी या गोंडी पीढ़ी को ही अलग अलग भाषा के शिक्षा दे के हमारा समुदाय में, हमारा परिवार को, हमारा नया पीढ़ी को अलग अलग कर रहा है। ये एजुकेशन भी हमको अलग अलग कर रहा है। ये क्या है, हमको ये इतना दबाव क्यों दे रहे हैं? ये एजुकेशन सिस्टम के साथ ये सरकार ने हमारा नया पीढ़ी को इतना दबाव क्यों दे रहे हैं? इसीलिए हम ऐसा अलग अलग मीडिया नए पूरा देश में आदिवासी एरिया में आदिवासी शिक्षा को इंग्लिश मीडियम में ही देइए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल नॉलेज को तेलुगु से या उड़िया से या मराठी से लेकर बाद में हिंदी सीखना है, बाद में इंग्लिश सीखना है, बाद में वो सीखना है, बाद में ये सीखना है, ये चक्कर हमको नहीं चाहिए। प्रादेशिक भाषा में हम जरूर हमारे मातृभाषा के साथ प्रादेशिक भाषा हम जरूर सीखते हैं, मगर वो प्रादेशिक भाषा भी हमको अलग अलग कर रहे हैं। ये क्या चक्कर है हमको? इसीलिए हमको इंग्लिश मीडियम में ही शिक्षा देने से हमको ये अलग अलग भाषा का चक्कर छोड़ के हम एक साथ, एक समुदाय, एक परिवार, एक समाज जैसा इजीली हम कम्युनिकेट हो सकते हैं। किसी की राज्य में भी कोई आदिवासी हो, अलग अलग भाषा से हम इकट्ठा एक साथ संवाद संयोग नहीं कर पा रहे, भावना हम एक साथ शेयर नहीं हो पा रहे। इसीलिए इंग्लिश मीडियम में पूरा एजुकेशन सिस्टम आदिवासी का मिलेगा तो हम इंग्लिश माध्यम से, इंग्लिश भाषा से हम एक साथ
मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये पूरा दुनिया से भी हम मिल सकते हैं, पूरा दुनिया के बात के साथ, दुनिया के साथ भी हमारा बात रख सकते हैं। पूरा दुनिया का ज्ञान को हम हासिल कर सकते हैं, हमारा ज्ञान को, हमारा प्राचीनता ज्ञान को भी हम पूरा दुनिया को बता सकते हैं। इसीलिए हम पूरा आदिवासी एरिया में आदिवासी समाज को इंग्लिश मीडियम का शिक्षा दे दिए, मगर पहले मातृभाषा का प्राथमिक शिक्षा इस साल से कम शुरू करने का कोशिश केंद्र सरकार और राज्य सरकार करना है। ये हमारा डिमांड है। ये डिमांड के साथ पूरा हमारा गोंडी परिवार भी चर्चा करके हमारा राज्य सरकार से कोया भाषा दिवस इस साल का जो जुलाई 21 को है उसके साथ और आदिवासी दिवस मनाने के साथ हम हमारा राज्य सरकारों में केंद्र सरकार को भी डिमांड रखने का कोशिश करने का ये मेरा विनम्र पूर्व रिक्वेस्ट है, अपील है। इस अपील को पकड़कर पूरा देश का गोंडी समाज इस अपील को लेकर सरकार को ऊपर दबाव देने का एक मौका लेने का मेरा विनम्र अपील है। और टाइम भी हो जा रहा है। मेरा ये और एक बात कहना है कि ये स्थिति के साथ हम अपील करते करते ही नेक्स्ट तेलंगाना राज्य ने कोया गोंडी भाषा का डिक्शनरी को तेलुगु इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम अपील किया था। तेलंगाना राज्य ने हमको ट्रांसलेशन का मौका दिया है। ये जिम्मेदारी उटनूरू ITDA को दिया है। पूरा गोंडी स्टैंडर्डाइजेशन टीम को और एक बार एक साथ मिलकर हमारा डिक्शनरी को और आगे लेके जाने का एक मौका मिल रहा है जल्दी ही। पूरा गोंडी डिक्शनरी स्टैंडर्डाइजेशन टीम प्लीज़ अलर्ट रहिए। किसी ना किसी दिन हमको एक इन्फॉर्मेशन आएगा और एक बार हम मिलकर स्टैंडर्डाइजेशन डिक्शनरी को सुधारने का काम और आगे कैसे लेके जाना है वो बात रखने का काम एक बैठक हमारे आगे है, उसके लिए तैयार रहिए। और एक बात, पहले ही पूरा देश भर विश्व भर कोया गोंडी परिवार को समुदाय को मेरा कोया भाषा एडवांसली कोया भाषा दिवस का शुभकामना है और आदिवासी दिवस का भी इस लाइव के माध्यम से शुभकामना है। ये ऐसा एक सोशल मीडिया हमारे समाज को एक लॉकडाउन के और ये पूरा आदिवासी और गोंडवाना समाज का कल्चरल सामाजिक इकट्ठा में आज ट्रेडिशनल जो मीडिया है वो हमको छोड़कर आदिवासी नहीं तो देश का मूल स्थिति को छोड़कर ऊपर उबलते उबलते मीडिया चलते जा रहा है। मगर सोशल मीडिया तो हमारा समाज को इकट्ठा करने में बहुत बड़ा माध्यम बन के हमको एक मौका दिया है। ये डिजिटल सोशल मीडिया को भी इसको पकड़कर हमारा समाज को इकट्ठा करने का ये गोंडवाना दर्शन का ये अच्छा कदम को मेरा मनपूर्व धन्यवाद शुभकामना देते और अच्छा चर्चा इस मीडिया के इस माध्यम के साथ हमारा गोंड समाज का परिवार को अच्छा दार्शनिक आइडियोलॉजी देने का ये मौका को सब आदिवासी इंटेलेक्चुअल्स लेके जाने का कोशिश जरूर करिए। उस पूरा इंटेलेक्चुअल को, आदिवासी इंटेलेक्चुअल को, गोंडी इंटेलेक्चुअल को मेरा शुभकामना है। और एक बात क्या है कि लास्ट बट लीस्ट ये गोंडवाना गोंडी
स्टैंडर्डाइजेशन भाषा के आंदोलन में भी कुछ लोग इंटेलेक्चुअल बनकर, वेलविशर्स बनकर आके हमारा एकट्ठा को, हमारा ऐक्यता को भी विच्छिन्न करने का कोशिश कर रहा है और इसका फायदा उठाने का कोशिश भी कर रहा है। मगर आंदोलन कभी भी जाग के ही करना है, आंदोलन कभी भी जाग के ही करना है, नहीं तो वो आंदोलन नहीं हो सकता है। अंधकार में करने का स्थिति अभी नहीं है। हम किसी को भी पूरी तरह, बाहर समाज वालों को किसी को भी पूरी तरह हम नहीं करना है। बहुत बड़ा लोग इस काम में आके इंटेलेक्चुअल वेलविशर्स बनकर हमारा फायदा उठाने का, हमारा ऐक्यता को विच्छिन्न करने का कोशिश भी यहाँ रखा है। इसीलिए हम और आगे जाना है, गोंडवाना को निर्माण करना है, गोंडी समाज को निर्माण करना है। तो ऐसे वेलविशर इंटेलेक्चुअल के साथ भी हम जागरूक ही रहना है। ये हम पूरा अभी जागरूक से ही आगे जाना है, हमारा समाज को जागरूक करना है। धन्यवाद। जय सेवा, सेवा जोहार। जो अभी तक हमारे परिवार के साथ में इतना बात रखने का जो मौका दिया है, गोंडवाना दर्शन फेसबुक लाइव माध्यम को, निर्वहन को दादा सुनेर सिंह ताराम दादा को, दादा मोतीरावन कंगाली दादा को, उसके साथ मिलकर मैं ये काम में भी किया था। इतने कम उम्र में उसके साथ, उसका भावनाओं के साथ मिलकर मैं काम करने का मौका मिला है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जय सेवा, धन्यवाद, जोहार, जंजोर।